कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। आप ठीक हैं? फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। नुदरत साहिबा, मेरी तरफ से आप अपने दिल पे कोई भार न लाएं। और मेरी तरफ से भी आप कोई उम्मीद मत रखिएगा। नजीब साहब, आप बहुत नफीस आदमी हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं नुदरत साहब। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं। देखिए नजीब साहब, मेरी बच्चियां इस वक्त जिंदगी के जिन मसाइल से दो चार हैं, उनको मेरे साथ की जरूरत है। मैं अपना ध्यान बटाने वाली किसी भी मसरूफियत को इस वक्त अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। बिल्कुल ठीक कहा। पहला हक आप पर आपकी बेटियों का है, और सबसे ज्यादा हम अच्छे दोस्त बनकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हम एक दूसरे से दुख सुख बांट सकते हैं। इस पे तो आपको कोई एतराज नहीं है? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बस कर दो बेटा, कब तक रोती रहोगी? बस अब खामोश हो जाओ। अम्मा, क्यों किया आपने? मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा, और मुझे तो इस बात का मलाल है कि ये बात इतनी देर में क्यों समझ में आई मुझे। माँ, आप ये बात अकेले में भी तो मुझसे कर सकती थी। आपने इस तरह से सबके सामने क्यों करती अकेले में बात? मैं तो हक और सच की बात कर रही थी बेटा। हक और सच साफ शफाफ आईने की तरह सबके सामने। अलबत्ता तुमसे अकेले में करने की बात है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सास बनी रही, कभी तुम्हारी मां न बन सकी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अम्मी, दादी, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है, सब ठीक है बेटा। मायरा, मुझे तुमसे भी एक बात करनी है। देखो,
हम जैसे बुड्ढे ठुड्डों के लिए किसी से माफी मांगना तो मौत के बराबर है। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने जबरदस्ती बचपन में तुम्हारा निकाह सलमान के साथ करवा के और फिर तुम्हारी शादी करवा के बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती जिसकी सजा आज तक हम सबको भुगतना पड़ रही है। और सबसे ज्यादा तुमने भुगता। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मायरा, केस का क्या हुआ? क्या बताऊं? अदालत में 50-50 लोगों के सामने बैठ के अपनी ही दुख भरी दास्तान किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता। तो मायरा, अब केस का फैसला कब होगा? सलमान बार बार माफिया मांग रहा था, कह रहा था मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, एक और मौका दे दो। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को उसका हक दूंगा, तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी ज्यादती नहीं करूंगा। तो पर तुमने क्या सोचा? मैं क्या सोचूंगी? मैं उसको माफ नहीं कर सकती और मिशाल मुझे उसके साथ नहीं रहना। भी लॉयर से मैंने बात की है, वो कह रही थी कि अगली पेशी में फैसला हो जाएगा। क्या करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अच्छा, अब तुम इसको संभालो, मुझे खाना भी बनाना है। नहीं, तुम ही इसको संभालो, वैसे भी तुम्हारी गोद का आदी हो गया ये। अगर मैं तो कुछ दिन में यहाँ से चली जाऊंगी ना। अरसलान बता रहे थे कि उनको ऑफिस से लोन मिल गया है और वो घर ढूंढ रहे हैं, कुछ दिन में बंदोबस्त हो जाएगा और फिर हम वहां चले जाएंगे। तो ये भी तुम लोगों के साथ चला जाएगा, इसी तरह तुम्हारी गोद में रहेगा, तुम्हारा बेटा बन के। तुम ही इसकी माँ हो अब से। भाई वो
क्या बात है? वो अब्बा कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। क्या कह रहे थे बता के तो जाओ। अब्बा, अब्बा ये क्या चल रहा है घर में? मैं यहाँ नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अम्मी के पास छोड़ के आए या अम्मी को यहाँ लेके आए। अरे पागल हो गई, अरे पागल हो गए सारे घर में। जिसको देखो घर से भागने की पड़ी है। खैरियत है? कोई खैरियत नहीं है अब्बा। ये क्या हो रहा है घर में? देखिए अगर आप मुझे नहीं छोड़ के आएंगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर एक कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ के कूड़े में फेंक दूंगा। उसको तो देखता हूं मैं भी जाके। अबे ओ, घर में भी शुरू हो गया। मार क्यों रहे हो? जैसा बनाया वैसे ही बनाओ ना। मैं क्या बकवास कर रहा भाई? अबे सही बोल रहा हूं मैं। मैंने तुम ही तो चीख चीख कर कहते थे कि इससे नौकरी करवानी है, एटीएम बनाना है। अब जरा सी बुराई है तो ऐसे हाथ झाड़ के पीछे खड़े हो गए हो। हाथ झाड़े यार, जा माफी मांग उससे पैर पकड़ के। कितना घटिया आदमी है तू। और ये कभी कभी आदत कर, अपनी फितरत नहीं बना। अबे कसम खुदा की कह रहा हूँ, हाथ पाँव बांध के ना ट्रेन की पटरी के आगे डाल दूंगा मैं। कीमा बन जाएगा तेरा। रमशा चाय दे यार। रमशा, अबे किधर है रमशा? रमशा, सलमान भाई ने पता नहीं कौन सा गंदा नशा शुरू कर दिया है। पूरे घर में धुआं ही धुआं और मेरा दम घुट रहा था वहां। मुझे उससे बिल्कुल नहीं रुका गया। अब्बा ने सलमान भाई को बहुत मारा है और उसके बाद सलमान भाई बहुत रोए। अब्बा इनके चीखे ही जा रहे थे, खामोश ही नहीं हो रहे थे। नानी वानी मुझे अब अम्मी के साथ ही रहना है, प्लीज मुझे यहाँ पे रुकने दे। विशाल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। घर तो अच्छा है लेकिन यार ये 55,000 किराया जो है ना बहुत ज्यादा। चले आप ऐसा करें कि एडवांस की रकम बढ़ा दें, मैं ऑनर से बात करता हूँ। अच्छा, 6 लाख रुपए एडवांस और 35,000 रुपए किराया कर दो। 35,000 रुपये तो बहुत कम हो जाएंगे अरसलान भाई। आप खुद देखें, इतना अच्छा और इतना बड़ा घर 35,000 रुपये रेंट पे कहाँ मिलेगा? अरे बात तो करो, कोशिश तो करो। ऑनर मानेगा नहीं। चलो मैं उससे बात कर लेता हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि लास्ट आप कहाँ तक जाएंगे ताकि मेरा आपका दोनों का टाइम भी बच जाए। लास्ट 40,000। 40,000 से एक पैसा मैं ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मैं ऑनर से बात करके फिर आपको बता देता हूँ। ठीक। 40,000? नहीं बेटा, ये तो बहुत ज्यादा है। कैसे निकालोगे हर महीने इतने पैसे?
मानी जब इंसान अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला खुद ही हाथ पकड़ लेता है। 1.5 साल पहले मेरा बिजनेस जो ठप हुआ था, उसी के बहुत ही बड़े क्लाइंट ने मुझे फोन किया, बिजनेस फिर से शुरू होने वाला। मुझे तो लग रहा है कि अब आखिर में चल पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बेटा मैं सोच रही थी कि तुम भी यहीं आ जाओ ना हमारे साथ। रमशा और समन तो यहीं रह रही हैं। वैसे भी बेटा इस घर में एक बेटे की जरूरत है और ये तुम्हारा अपना घर है। नहीं नहीं, विशाल ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये मैं सोच रही हूँ और मैं ही कह भी रही हूँ। आपके ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया ममानी, लेकिन मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। देखें, मुझे बहुत मेहनत करनी है, बेइंतहा मेहनत करनी है, और मैं बिल्कुल भी किसी भी कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूँ कि खूब मेहनत करूँ, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊँ, अपने तरीके से उठाऊँ। विशाल तुम कहो ना। नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँ, अरसलान के साथ उनके घर में रहूँ। और रही बात बेटों की, तो आपको क्या फिक्र है? तो आ गया ना आपका नवासा। देखिए कुछ ही साल में आपके कंधे तक आ जाएगा वो भी हमारे साथ जाएगा, हमारा बेटा बनकर। भाई तीसरा कप हो गया ये। पता है मुझे, होश में हूँ, गिन भी रहा हूँ। जाओ। एक बात सुनते जाओ, इस बार तुम्हारा निशाना खता हो गया। मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ मुझे इसलिए बता रहे हो कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊँ, बातों में आ जाऊँ और तुम्हें पैसों की ऑफर करूँ ना। इस बार कितने में बिकोगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? हाँ यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें पैसे दूं और तुम तलाकनामे पे साइन करो ताकि मायरा आजाद हो जाए। लेकिन मिस्टर सलमान, इस बार मैं तुम्हारी किसी चालाकी में नहीं आने वाला। हाँ यार, कहाँ है तू? मैं 4 नंबर वाले ढाबे पे बैठा हूँ। आजा यार, काम है जरूरी। हाँ जल्दी पहुंच। आजा। क्योंकि भरे मजे में तेरी जलालत और खबासतों की किस्से नहीं सुनना चाहता हूं मैं। हाथ झाड़े, हाथ जा, माफी मांग उसे पैर पकड़ के। कितना घटिया आदमी है तू। और ये कभी कभी आदत कर अपनी फितरत नहीं बना। अबे कसम खुदा की कह रहा हूँ, हाथ पाँव बांध के ना ट्रेन की पटरी पे डाल दूंगा। ये लीजिए आराम से। बहुत अच्छी बात है कि आप सलमान के बड़े भाई हैं। अरसलान भाई, आपको पता होगा कि सलमान की परवरिश कैसी हुई, कहाँ कहाँ गलतियां हुई। ये बहुत बड़ी और भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि इसकी परवरिश में वो गलतियां ना हो। मैं ये खुशी खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। लेकिन मायरा, इसके साथ नाइंसाफी है। उसको अपनी माँ के पास पलना चाहिए कि हर बच्चे को अपनी माँ के पास पलना चाहिए। अरे मैं आऊंगी इससे मिलने रोज।
और अगर कभी कभी सलमान कहे कि उसको मिलना है इससे, उससे भी मिला देना इसे। इसको हक है ये जानने का कि इसके असली माँ बाप कौन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये विशाल की गोद में पले, ये इसको बड़ा करे, उसका ख्याल रखे, उसे पाले और फिर इसकी नखरे भी उठाए और ये मिलके आप दोनों को बहुत तंग करे। लेकिन मायरा, बस अरसलान, अब ये हमारा बेटा है। हम इसके ताया ताई खाला खालू माँ बाप सब कुछ हैं और ये हमारा सब कुछ। सलमान, क्या हुआ? निकल 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 निकल, चल 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 चल। पैसे तो दे जाओ। वैसे अल्लाह का नाम लेना, देख इधर जो कुछ हो रहा है होने दे, तू तो चलना मेरे साथ। नहीं, मैं अब उस घर में सिर्फ अपना सामान और कपड़े उठाने के लिए जाऊं। मैं अब अपने बेटे के साथ इसके घर पे रहूंगा। क्यों कर रही है ये जहालत वाली बातें? बस तू बोल ले, तू बोलने बीच में। तेरी और मुंडी पकड़ के झुकाई जा रही है ताकि छुरी फेर सके। मायरा प्लीज, मायरा प्लीज प्लीज, क्या 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? नहीं सलमान। मायरा, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा एक खोखला और झूठा प्यार मुझे नहीं चाहिए और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मायरा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम कहते हो तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है मेरा इस्तेमाल वापस आ गया। तुमसे जुदाई, बच्चे से जुदाई, ये सब मैं टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार आखिरी बार मुझे माफ कर दो। तुम अल्लाह को माफ करना तो पसंद करता है, क्या तुम अल्लाह की पसंदीदा नहीं बनना चाहती? ठीक है, मैंने किया तुमको माफ। लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुकून के लिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है, अगर माफ करना है तो खुलूस से और दिल से करो और चलो मेरे साथ। माफी दे देने से या माफी ले लेने से साथ रहने का ताल्लुक नहीं होता सलमान। मैं जानती हूँ भी सबके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं तुम्हें एक और मौका दे दूँ, मैं ये कुर्बानी दे दूँ, तुमको माफ कर दूँ और तुम्हारे साथ रहने चलूँ ताकि घर बसा लूँ। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, शायद हमारे बच्चे के लिए। लेकिन मैं ये कुर्बानी नहीं देना चाहती। औरतें देती आई हैं सदियों से ये कुर्बानी, लेकिन मुझे ये कुर्बानी नहीं देनी। कुर्बानी दे के अजीम भी नहीं बनना। मुझे ये अजमत नहीं चाहिए, क्योंकि ना ये अजमत है ना कुर्बानी है, बल्कि ये तुम जैसे मर्द ट्रैप में लगते हैं लड़कियों को। मुझे इस ट्रैप में नहीं आना। अगर तुम एक अच्छे मर्द होते या मुखलिस मर्द होते तो मुझे इस तरह से ट्रैप नहीं करते। ए लड़के भाई, अपने कद से ज्यादा ऊंची बातें करने की जरूरत नहीं है। तू क्या समझती है? तू अकेली सही है, बाकी सारे गलत हैं। अरे अपना नहीं सोच रही तो अपने बच्चे का सोच।
बगैर बाप के पालेगी बच्चे को? गुनाह है ये, और इस गुनाह को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, समझ आइए? आप जैसे मर्द अल्लाह का नाम बात बात पे इसलिए लेते हैं ताकि आप दूसरों को ब्लैकमेल कर सकें। मैं ब्लैकमेल नहीं होगी। मैं आपकी किसी भी बात से ना डरूंगी ना खौफज़दा होंगी। शायद आपको और सलमान को नहीं पता, या फिर सब कुछ जानते बूझते छुपाते हैं कि जैसे कि आप लोगों को नहीं पता, अल्लाह ताला ने जैसे एक मर्द को हक दिया है कि वो अपना हमसफर चुन सके, वैसे एक औरत को भी हक दिया है। और अगर वो किसी को छोड़ना चाहे तो उसका हक भी अल्लाह ने दिया है औरत को। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें मेरी ताबेदार बन के रहना पड़ेगा, मेरी वफादार बन के रहना पड़ेगा। जान से मार दो लेकिन छोड़ो नहीं तुम्हें, जान से मार दो, जान से मार दो, छोड़ो नहीं तुम्हें। तुम पागल हो गए हो? पुलिस को बुला लेगी, पुलिस आके तुम्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? इसे कौन माफ करे? चले मेरे साथ। तुम दोनों अपनी शक्लें लेकर और आइंदा इस घर में कदम रखने की जुर्रत मत करना। जाओ यहाँ से, जाओ। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। चले जा सलमान। ओ भाई आहिस्ता चल, दौड़ क्यों रहा है? अबे सुन नहीं रहा? अबे जरूरत क्या थी पीछे बोलने की? इतना कड़वा बोलते हो, खून कॉल उठता है मेरा। मैं कड़वा बोलता हूँ? अपनी जबान देखिए कितनी काली है, जितनी काली तेरी जबान है उससे काला तेरा दिल है। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप करके चलो वरना यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, ठुड्डे खाते हुए घर पहुंचोगे। भाई ठुड्डे तो तू खा रहा है खच्चरजाद, एक औरत नहीं संभाली गई तेरे से। हाँ तो तुम्हारी वाली भी तो भाग गई ना, कौन सा रोक सके उसे? 30 साल रोक के रखा, टच से मस नहीं हुई, तेरी वाली तो 3 साल नहीं टिकी। बस कर दो खुदा के लिए बस कर दो वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। ओए अबे बाप पे हाथ उठाएगा तेरी तो मैं अभी तुझे। क्या कर रहे हो? रोक किधर, रोक किधर? पागल हो गया क्या? तेरी तो मैं बाप पे हाथ उठाएगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। केस की तमाम तफसीलात सुनने और सबूतों को देखने के बाद ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मायरा राशिद के खुला के मुतालबे को कबूल करती है और दोनों फरीकैन के माबैन होने वाले निकाह को मनसूख करती है। अदालत के इस फैसले के बाद मुजरिम सलमान शकील मायरा राशिद पर कोई कानूनी और शरई हक नहीं रखता। इस फैसले के बाद मायरा राशिद जब चाहे और जिससे चाहे निकाह करने या ना करने में आज़ाद है। साथ ही अदालत में मायरा राशिद को जिस्मानी तौर पर ज़दोकोब करने, तशद्दुद करने, ज़हनी अजियत पहुंचाने, धमकाने और जान से मारने की कोशिश पर मुजरिम सलमान शकील को 3 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाती है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में अदालत मुजरिम सलमान शकील को 6 माह कैद बामुशक्कत का भी हुक्म सुनाती है। ताहम सज़ा मुकम्मल होने के बाद मुजरिम को नफ्सियाती मुआलिज की सहूलत मैसर की जाएगी। अगर माशरे के कारामद फ़र्द के तौर पर सेहतयाब हो गया तो माँ और ख़ानदान के दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद की मौजूदगी में सलमान शकील को 1 माह में 1 मरतबा अपने बच्चे से मिलने की इजाज़त होगी। Court is adjourned.
अब्बा मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, खुदा के लिए बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ अब्बा, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। 1 लाख रुपए दे दिए इनको। अब पैसों का बंदोबस्त करो, जुर्माना तो भरो। एक काम करो भाई, ये पुलिस वालों को ना ढेर सारा पैसा करो, मुझे ऐसे बाहर निकालो। ये बहुत गंदे गंदे लोग हैं अब्बा, मैं बहुत बदबू है, मैं खाना भी तक गंदा नहीं खा सकता अब्बा, मुझे बचा लो, मर जाऊंगा अब्बा। अब्बा खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो अब्बा, अब्बा, मुझे बाहर निकालो। हेलो जी जी, प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है। अच्छा बस मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ओके। अभी और कितना टाइम लगेगा? बस वो आ रही हैं तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। गुड इवनिंग। आइए मिस माहिरा, आप ही का वेट। आई एम सॉरी फॉर द ऐसा कभी था सोचा नहीं कि मिलेंगे यूं हम न कभी, संग तेरे मैं रहना चाहूं पर अब ये मुमकिन नहीं। तेरे नाम की थी जो सांस हमने कभी, बस रखना याद मेरी दिल में कहीं। किस्मत को मानती हैं आप? थोड़ा बहुत। मैंने आपसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। जानती हूँ मैं। इनफैक्ट शर्जिया से भी कहा था कि आपको कॉल ना करें, लेकिन किस्मत हमें एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। एक बार फिर मिला दी। लेकिन मैं तो इंतजार कर रही थी। किस चीज का? आपके शादी के इनविटेशन का। आपने कहा था ना। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि आप मेरी शादी पे नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इत्मीनान हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो गए। तो शादी तो कर ली होगी आप। क्या कर? आपके इंतजार में बैठा रहता हमेशा? आप दिखाएं कोई पिक्चर अपनी बीवी की। क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि वो खुशकिस्मत कौन है। क्यों दिखाऊं आपको? आप नजर लगा देंगे। इतनी हसीन है। हाँ, बहुत। पूरी दुनिया में उस जैसी कोई है ही नहीं, और ना ही कोई हो सकती है। तब तो मुझे लाजमी देखनी है। दिखाइए।
साजना I'm not a stalker. जब आपने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया था, ये तस्वीर तब खींची थी मैंने आपकी, बगैर पूछे खींची। आई एम सॉरी, लेकिन सोचा तो ये था कि ये पहली तस्वीर है और उसके बाद मेरी आपके साथ बहुत सी तस्वीरें होंगी, पूरी जिंदगी होगी आपके साथ। बस यही सोच के खींची थी। मुंह के अलावा कुछ और बोलना नहीं आता। मेरे जैसा शख्स आपने पहले ही देखा होगा। मायरा तो मेरी पहली मोहब्बत, और मैं मरते दम तक हमेशा हूँ। मुझे भी आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। सीरियसली? कैसे मांगू